हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने आल्गी का बहुत सारे टॉपिक्स छोटे हो बड़े हो हमने क्लियर कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके पिछले वाले वीडियो चेक कर लेना। बहुत सारे अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं मैंने बहुत जगह से कलेक्ट करके, और वहाँ से आप लोगों के, अगर आप लोग बीएससी में हैं, बॉटनी के पेपर आपका है तो भी आप अच्छे से वहाँ से पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी बॉटनी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो भी आपको वो नोट से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिट्ज क्लासिफिकेशन, जो अगर बीएससी वालों के लिए बोलूँ तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस आता है उनका, और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसके अंदर से। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आल्गी बाय फ्रिट्ज। फ्रिट्ज हो गए हम एक साइंटिस्ट जिन्होंने आल्गी को क्लासीफाई किया था, तो वो क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से मैंने सिस्टमेटिकली नोट बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग अच्छे से इसको थोड़ा सा लिख के अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आराम से ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये। तो फ्रीज अभी क्या कौन सी बुक था फ्रीज का, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ आल्गी। तो इसी बुक में इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में मेंशन किया हुआ था। हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सच क्राइटेरिया। आज कौन से क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे किया है उन्होंने। एक हो गया पहला पिगमेंटेशन, दूसरा टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, मतलब कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, कौन से क्लासिफाई आल्गी में कौन से कितने टाइप के फ्लैजेला। मैंने फ्लैजेला पे भी नोट बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो भी जाके देख लेना। एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स, मतलब क्या वहाँ पे रहता है रिजर्व होके कौन सा प्रोडक्ट। थैला स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने थैला स्ट्रक्चर पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है। और लास्ट में हो गया मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आप लोगों को रिप्रोडक्शन पे एक अलग सा वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं जल्दी से बना दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ही डिवाइडेड आल्गी इनटू फॉलोइंग 11 क्लासेस। उन्होंने क्या किया, आल्गी को 11 क्लासेस पे डिवाइड किया। तो फर्स्ट क्लास क्या है हमारा, क्लोरोफाइसी। हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। तो क्लोरोफाइसी हो गया ग्रीन एल्गी, इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप होते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक है। इनमें हम जैसे यहाँ पे जितने मैंने पॉइंट्स बताया ना, पहले पिगमेंटेशन, टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट, थैलस स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वैसे ही 5-5 सबका ऐसे करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद रह जाएगा, समझ रहे हैं। तो जैसे पहला क्या हो गया पिगमेंट। तो क्लोरोफाइसी में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड एंड जैंथोफिल। और फ्लैजेला किस टाइप का होता है, आइसोकॉन्ड। मैंने बताया आइसोकॉन्ड मतलब सेम टाइप का फ्लैजेला होता है, और एंटीरियरली इंसर्टेड मतलब ऊपर इंसर्टेड होता है। रिजर्व फूड जो कि एसिमिलेटरी प्रोडक्ट हो गया वो क्या है, स्टार्च हो गया। सेल वाल कॉम्पोज, जो थैलस स्ट्रक्चर, हम उसमें सेल वाल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं मोस्टली। तो सेल वाल कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, सेल वाल में सेल्यूलोज पाया जाता है। और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखा है, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, ओइडोगोनियम, जिग्नेमा, वाउकेरिया, कारा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड हो गया हमारा जैंथोफाइसी। जैंथोफाइसी को बोलते हैं येलो ग्रीन एल्गी, उसको बोलते हैं येलो ग्रीन एल्गी। उसमें क्या पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल्स, ठीक है। फ्लैजेला कैसा पाया जाता है, हेटेरोकॉन टाइप ऑफ फ्लैजेला, और वो भी एंटीरियरली इंसर्टेड। सॉटर, ये जो हेटेरोकॉन मतलब क्या है, अलग अलग साइज के। जो छोटा वाला होता है वो उइप्लस टाइप का होता है, और जो लॉन्गर होता है वो टिंसल टाइप का होता है। मैंने अच्छे से बताया उइप्लस क्या है, टिंसल क्या है। आप लोग फ्लैजेला वाला वीडियो देखो, 5 मिनट का है, बस समझ जाओगे। रिजर्व फूड होता है जैंथोफाइसी में ऑयल, ठीक है ना। तो चलिए एक पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट हो गया सेल वॉल। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस विथ लिटिल सेल्यूलोज, पेक्टिक सब्सटेंसेस रहता है। और रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और सेक्सुअल में भी बहुत सारे मोड्स हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अच्छे से डिटेल में वो भी पढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे आप लोग बस याद रखिए कि आइसोगैमस, अगर ये समझाने जाऊँ ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया माइक्रोस्पोरा और बॉट्रिडियम। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी का पिगमेंट है, जैसे क्राइसो से आप लोगों को पता चल जाएगा फाइकोक्राइसिन,
और इसको ये क्या कलर देता है algae को, ब्राउन और ऑरेंज कलर देता है, और इसमें क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लैजेला कैसा है, 2 एंटीरियरली इंसर्टेड इक्वल और अनइक्वल फ्लैजेला। एंटीरियरली इंसर्टेड इक्वल हो सकता है, मतलब आइसोकॉन्ट भी हो सकता है, हेटेरोकॉन्ट भी हो सकता है। रिजर्व फूड क्या है, क्राइसोलैमिनारिन एंड ल्यूकोसिन। सेल वॉल क्या है, सिलिसिफाइड और स्कैल्सिफाइड, मतलब सिलिका हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, और एंड नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज नहीं होता है इसमें। और रिप्रोडक्शन क्या है, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, अगर प्रेजेंट हुआ तो वो अनआइसोगैमी होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जिसके जितने टाइप के हैं ना, आइसोगैमोस, अनआइसोगैमोस, oogamous, अगर आप लोग चाहे मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप लोग कमेंट करो, आप लोग अगर पसंद नहीं करते हो कि क्यों बनाऊँ मैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गया हमारा क्राइसोडेंड्रॉन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट हो गया हमारा बैसिलरियोफाइसी। बैसिलरियोफाइसी का कॉमन नेम है डिएटम्स, उसको हम डिएटम्स बोलते हैं, उसको येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पाए जाते हैं कौन से पिगमेंट, जो हो गया फिकोजैंथिन, डायटोजैंथिन, डायोडिनोजैंथिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ठीक है। कैसे फ्लैजेला, आपको मैंने फ्लैजेला में पढ़ा हुआ है, आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैसिलरियोफाइसी में सिंगल फ्लैजेलम पाया जाता है जो कि एंटीरियरली इंसर्टेड होता है। रिजर्व फूड क्या हो गया, फैट एंड वॉल्यूटिन। सेल वॉल इज पेक्टिक होता है, सिलिसिफाइड होता है एंड वेरियसली ऑर्नामेंटेड, ऐसे डिफरेंट ऑर्नामेंटल लुक देता है वो, सेल वॉल जैसा होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया बाय ऑक्जोस्पोर्स। ये ऑक्जोस्पोर अगर मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँ ना तो वहाँ पे अच्छे से बता दूंगी, पहले थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्जोस्पोर क्या होता है, जो कि ये जाइगोट हैव थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर पेरिजोनियम। ये एक जाइगोट है जिसके ऊपर जैसे थिन वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पेरिजोनियम, तो वो जाइगोट तो 2n ही होता है, तो वो वहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके हेल्प से। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा पिनुलरिया, पेंटिकुला, ये सब हो गए हमारे बैसिलरियोफाइसी में। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हो गया हमारा क्रिप्टोफाइसी, जिसमें पिगमेंट है जैंथोफिल, ब्राउन और रेड कलर देता है वो जैंथोफिल, और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। फ्लैजेला हो गया हमारा हेटेरोकॉन टाइप ऑफ फ्लैजेला, और एंटीरियरली इंसर्टेड, मतलब ऊपर से इंसर्टेड होता है। रिजर्व फूड हो गया स्टार्च एंड ऑयल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, अगर प्रेजेंट होता है तो आइसोगैमस होता है, और एग्जाम्पल हो गया क्रिप्टोमोनस। और नेक्स्ट हो गया हमारा डिनोफाइसी। डिनोफाइसी क्या है, जैंथोपिल ब्राउन और रेड कलर का होता है। मोटाइल यूनिसेल्स विथ 2 फ्लैजेला, मोटाइल यूनिसेल होते हैं, उनमें 2 फ्लैजेला होते हैं। रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च एंड फैट्स। सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर, अगर प्रेजेंट हो तो आइसोगैमस हो गया। ऑल्सो इसमें सेल डिवीजन भी होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गया डिनोफाइसिस और सेराटियम। तो चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्लासिफिकेशन। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस क्लोरोफाइसी, मिक्सोफाइसी, बैसिलरियोफाइसी, फेओफाइसी, जैंथोफाइसी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो ऐसे ही यहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरोमोनाडी, इसका पिगमेंट है जैंथोफिल्स, और फ्लैजेला है आइसोकॉन्ट। रिजर्व फूड हो गया फैट एंड ऑयल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, एब्सेंट। मल्टीप्लिकेशन फिर कैसे होता है, बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ सेल्स। सेल का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होके ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हो गया ट्रेंटोनिया वाउ क्या वैक्यूलरिया, ठीक है। सॉरी मुझे भूल गई थी मैं, तो याद नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे तरफ। तो नेक्स्ट आ गया यूग्लिनी। यूग्लिनी क्या है, जिसमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड बी, 1 और 2 फ्लैजेला इंसर्टेड इन अ कैनाल लाइक इन्वर्जिनेशन एट द एंटीरियर एंड, मतलब एंटीरियर एंड पे से कैनाल लाइक इन्वर्जिनेशन होगा, वहाँ पे फ्लैजेला निकलेगा ना, समझ रहे हो आप। रिजर्व फूड क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड, जो कौन सा पॉलीसेकेराइड है, जो है पारामाइलन। और यहाँ पे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस फ्यू फॉर्म्स, कौन से छोटे फॉर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि आइसोगैमस टाइप है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारा यूग्लिना, और क्या हो गया एंटोसाइफोन। आपको यूग्लिना का स्ट्रक्चर याद है ना, जो ऐसे करके मैंने किया था, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है ना वहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ है। तो ये हो गया फेओफाइसी, जो कि ब्राउन algae, इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है एल्गी का, ठीक है। पिगमेंट क्या है, फ्यूकोजैंथिन एंड क्लोरोफिल सी। फ्लैजेला क्या है, टू लैटरल और सब एपिकल फ्लैजेला। लैटरल मतलब आपको पता है, अगर ऐसे एक एल्गी प्रेजेंट हो तो यहाँ पे लैटरल साइड पे फ्लैजेला निकलता है, तो टू लैटरल। सब एपिकल मतलब एपेक्स से थोड़ा नीचे, वन डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड वन डायरेक्टेड बैकवर्ड, अगर एक ऐसे आगे है तो एक बैकवर्ड है, ठीक है। रिजर्व फूड क्या हो गया, मैनिटॉल जो कि एक अल्कोहल है, लैमिनारिन जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, और फैट तो आपको पता है फैट्स है। सेल वॉल क्या है, कहाँ किसको लेके बना हुआ है सेल वॉल, सेल्यूलोज, एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूकेनिक एसिड, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आइसो और ऊगैमोस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्टोकार्पस, हेलोथ्रिक्स, लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सार्गसम, ये सारे हो गए फेओफाइसी के एग्जाम्पल्स। बस और दो ही बचे हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और नोट्स बनाते रहिए, देखना आप लोगों का सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग हमेशा पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्या है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट वाला मेक्सोफाइसी ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रोडोफाइसी हो गया हमारा रेड algae। तो रोडोफाइसी में कौन से पिगमेंट प्रेजेंस होते हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसियानिन जो कि है, और क्लोरोफिल डी भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो और क्या है, मोटाइल फॉर्म्स आर नॉट नोन, इसमें फ्लैजेला नहीं कैसे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तो मोटाइल फॉर्म्स ही नहीं है, तो इसमें फ्लैजेला एब्सेंट है। रिजर्व फूड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजर्व फूड क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च है रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रोडोफाइसी। और इसका क्या है, आउटर सेल वॉल पेक्टिक होता है और इनर सेल वॉल सेलुलोजिक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऊगैमोस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एग्जाम्पल फोरफाइरा, पैट्राकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, सेकॉन्ड्रोस, गिगार्टिना, ग्रेसिलारिया, ये सारे सबका पता है आपको, सबका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर चाहो मैं बनाऊँ वीडियो, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को पसंद नहीं करोगे तो मैं क्यों बनाऊँ बेकार में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मिक्जोफाइसी जो कि सियानोफाइसी बोलते हैं उसको, और ये हो गया ब्लू ग्रीन algae, नील हरित शैवाल बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन algae। इसमें क्या पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड सी फाइकोसियानिन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी मोटाइल फॉर्म्स एब्सेंट है, इसमें भी मोटाइल सेल्स नहीं होते हैं। रिजर्व फूड क्या है, सियानोफाइसियन स्टार्च। सेल वॉल क्या किसको लेके बना है, म्यूकोपॉलीमर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, एब्सेंट। तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय हॉर्मोगोनिया और एक्टिनिड्स, हॉर्मोगोनिया के थ्रू और एक्टिनिड्स के थ्रू इस यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। तो एग्जाम्पल हो गया ग्लोयोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस, नॉस्टॉक, ऑक्सिलेटोरिया, रिवुलारिया, स्काइटोनेमा, स्पिरुलिना, ठीक है, स्पिरुलिना दिख नहीं रहा, हाँ ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा क्लासिफिकेशन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो और आपको अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगले वीडियो में आप लोग चाहते हो कि मैं कौन से टॉपिक क्लियर करूँ, जो भी बॉटनी के रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी, बस सारे हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मन करेगा ना आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नोट्स बनाने का। तो चलती हूँ, बहुत हो गई बातें, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।